प्रथम करो गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम नमः शिवाय। प्रथम शैलपुत्री, अभी नवरात्रि है, माँ को कोटि कोटि प्रणाम, माँ कामाख्या को प्रणाम। रामायण की गाथा, रामायण की गाथा जीवन में सीखना है, क्या सीखकर जीवन को सही मार्ग करना है, वही रामायण गाथा है। अयोध्या में राजा दशरथ जी महाराज थे। राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा दशरथ की पुत्र बहुत देर से हुआ। वशिष्ठ मुनि जी ने पुत्रेष्टि का जो करने की जरूरत थी वो सब करवाया और उसके बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ जी के तीनों पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अपने चारों पुत्रों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को अपना प्यार, अपनापन निभाती रही। उसके बाद चारों भाई दशरथ जी उन्हें जो जो नियम, जो धर्म, जो कर्तव्य, जो जीवन के प्रति शिक्षा दीक्षा सब चीज राजा दशरथ जी ने सिखाई और राजा गुरु के साथ, राजाओं के साथ साथ जो गुरु है वहां उन्हें भेजा और सिखाया। राम अपने भाइयों में सर्वोपरि थे। वे 14 कलाओं के परिपूर्ण थे। राजा राम राजकुमार जब बड़े हुए तो अयोध्या लौट आए। बीच में विश्वामित्र जी जब आए तो दशरथ जी अपने साथियों गुणी जनों से, ऋषि मुनियों से कथा कर रहे थे और सवाल आया था कि अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह करना चाहिए। अभी ये बातें ही हो रही थी कि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास आए। राजा दशरथ जी ने आदर सत्कार प्रेम भाव से उनका आदर किया, बातें हुई। फिर विश्वामित्र जी ने एक बात कही कि मुझे राम को ले जाना है, राम को मेरे साथ भेज दीजिए। और दशरथ जी के लिए ये बहुत कठिन और मुश्किल वाला काम था, क्योंकि पहली बात तो अपने बच्चों को बाहर देना, दूसरा अपने राम को नहीं। दशरथ जी बहुत चिंतित हुए, उदास हुए, रोने लगे, बेहोश हो गए। पर विश्वामित्र जी क्रोध हो रहे थे तो वशिष्ठ मुनि जी ने दशरथ जी को कहा और यही निश्चय हुआ कि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ वन को जाएंगे। महर्षि विश्वामित्र से मिली शक्तियों के बल से राम ने ताड़का नाम की राक्षसी को मार डाला। मुनि विश्वामित्र ने अपना अनुष्ठान पूरा करने के पश्चात राम और लक्ष्मण को राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में रखे भगवान शंकर के धनुष के दर्शन करवाने के लिए चल दिए। फिर राम और सीता का विवाह, सीता के स्वयंवर का धनुष कोई न उठा सका। सभी राजकुमार प्रयास कर रहे चुके थे। राजा जनक बहुत दुखी थे। विदेहराज का दुख देखकर महर्षि विश्वामित्र जी ने राम को धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। राम ने विशाल धनुष सहज ही उठा लिया।
सभा में बैठे सभी लोग हतप्रभ, सब घबरा गए। सबको आश्चर्य हुआ और कुछ क्या किया राम ने, वो सोचते उससे पहले ही प्रत्यंचा चढ़ाने के दबाव में धनुष बीच से ही टूट गया। वो शिव का था और किसके लिए? राम के लिए। राम और सीता के विवाह का शुभ समाचार राजा दशरथ को भेजा गया। फिर जनकपुरी में जनक जी ने बुलवाया तो विश्वामित्र जी ने उन्हें खबर दी थी। फिर बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। जनक जी ने दशरथ जी से बात करके राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी करवा दिया। विवाह के पश्चात राम के राज तिलक की घोषणा की गई। पूरी अयोध्या इस खुशी में झूम रही थी। वहाँ चारों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जब विवाह हुआ और वो बहुएं आई तो अयोध्या में पूरी अयोध्या नगरी जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और चारों पुत्रों का जन्म हुआ था, तब अयोध्या में ऐसा आनंद छाया था। विवाह के बाद फिर वैसी ही हालत, खुशियां हुई। तभी अब ये खुशियां हुई ही थी, विवाह हुआ ही था चारों का। और राम की बातों को राजा दशरथ हमेशा देखते सुनते। अपने मुनिजन वशिष्ठ जी से कहा कि अब मैं चाहता हूँ राम का राज्याभिषेक हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ यही तो, और अभी बातें हो ही थी तो समय कहाँ रोके कि नहीं जल्दी करनी है, तो कल ही राम का राज्याभिषेक होगा, ये कहा। तभी उसी वक्त कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने को कहे और कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांग लिए। एक वरदान में कैकेयी ने भरत के लिए राज्याभिषेक मांगने की बात कही और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। सीधे तौर पे कह दिया कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। राजा दशरथ राम की जुदाई सह ना सके। उस वक्त भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के घर गए हुए थे। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन की ओर निकल गए थे और 6 दिन हुए, बस सिर्फ 6 दिन राम के वहां से जाने के बाद दशरथ जी ने 6 दिनों के पश्चात ही अपनी मृत्यु को वहीं पर अयोध्या में ही भुला दिया, छूट गए वहां से दशरथ जी का जीवन वहीं समाप्त हो गया। तब तक राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को जा चुके थे, पर उन्हें ये खबर ना मिली कि पिता दशरथ जी दुनिया से ही दूर हो गए। यह समाचार भरत ने वहाँ की कथा और यह समाचार भरत और शत्रुघ्न को खबर मिली, पर उन्हें सिर्फ बुलाया गया, ये नहीं बताया गया कि राजा दशरथ जीवन से ही दूर हो गए हैं। जब वे उन्हें अयोध्या वापस आने का अनुरोध करने को कहा, राम ने उन्हें, अभी राम को खबर ही नहीं कि पिता दशरथ चले गए। राम ने तो माँ कौशल्या को यही कहा था कि आप पिताजी का ध्यान रखिए, मैं 14 वर्षों के बाद आऊंगा। लेकिन वहां पर तो क्या कथा थी, वो भरत को कुछ समझ में ना आई। और जब भरत आए तो माँ कैकेयी ने कहा कि आओ भरत, तुम राम का राज्याभिषेक बनोगे। अब राम नहीं, अब भरत बनेंगे राज्याभिषेक। और उन्होंने अपनी बातों के साथ कैकेयी ने दशरथ जी के दुनिया से विराम जो हो गया वो भी बताई। और
भरत को बहुत क्रोध दुख हुआ कि कहीं से दूर होकर के वो कौशल्या के साथ बैठ के रोने लगे। भरत को जब पूरी बातें बताई गई कि 6 दिन बाद ही राम के वन गमन के और जाने के बाद 6 दिन बाद ही पिता दशरथ चले गए, तो भरत ने राम के पास जाने की बात की। गए वहाँ जहाँ राजा राम थे, तो वहाँ बातचीत हुई। राम ने उन्हें मतलब भरत को अपनी खड़ाऊ देकर अयोध्या राज्य की देखभाल का कार्य सौंप लिया। वही राम जब वन में राम सीता और लक्ष्मण वन को गए थे, तो मार्ग में बहुत कठिन समय बीता। कष्ट था, पेड़ पौधे हरियाली भी थी, राक्षस भी थे, बुराइयां भी थी, ऋषि मुनि भी थे। तो यथाशक्ति तथा भक्ति राम ने लोगों के सेवा भाव प्रेम का रूप किया। कष्टों को सहते रहे पर किसी को कुछ कहे नहीं। दंडक वन तक पहुंचे तो 10 वर्ष रहे, 10 वर्ष। अच्छा समय भी बीता। क्यों? क्योंकि राम का उद्देश्य ही था कि सबकी खुशी धरती पर, जीवन पर, गुणी जनों पर सबके हित के लिए करना है। तभी तो उन्होंने दंडक वन में अलग अलग जगह बदल कर रहे और राक्षसों को मारा और गुणी जनों का लाभ किया। फिर अब सीता हरण हो गई। कब? राम लक्ष्मण और सीता वन गमन करते हुए आगे बढ़ते गए। उन्होंने दंडक वन में 10 वर्ष गुजारे। अगस्त्य ऋषि ने राम को पंचवटी में अपनी कुटिया बनाने को कहा। पंचवटी, राम गोदावरी नदी के पास पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम और लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव किया। बार बार प्रयास किया, कभी राम से और कभी लक्ष्मण से शूर्पणखा ने। दोनों भाइयों ने मना करने पर सीता को खाने का प्रयास किया शूर्पणखा ने। यह देखकर लक्ष्मण ने अपने क्रोध से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को बहुत कुछ कहना चाहा कि वो गलत ना करें। जब उसने सीता के साथ शूर्पणखा ने सीता के ऊपर प्रहार करने लगा, तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। अपने भाइयों की दुहाई देती हुई वह खरदूषण के पास गई शूर्पणखा। दोनों राक्षस भाई अपने 14 राक्षसों के साथ राम और लक्ष्मण के हाथों मारे गए। जब रावण को अपनी बहन के अपमान का पता चला, तो उसने ताड़का के पुत्र मारीच को सीता हरण के लिए शामिल कर दिया। ताड़का का पुत्र मारीच, वो ताड़का जो विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण गए थे और ताड़का को मारा गया था। मारीच सोने का हिरण बनकर मारीच ने अपना रूप सोने का हिरण बना लिया खुद को और कुटिया के पास विचरण करने लगा। सीता उसे देखकर उसे जिंदा पकड़कर लाने की हठ करने लगी। सीता ने ना जाने क्यों उस वक्त क्या हुआ कि वो सोने का हिरण उसे दिखाई दिया सीता माँ को, और राम से कहने लगी कि मुझे वो सोने का हिरण दिखा दो, ले आओ। मारीच हिरण के रूप में भागता रहा मारीच, और राम को कुटिया से दूर ले गया। उस वक्त सीता ने जब सोने का हिरण मांगा, तो राम ने
लक्ष्मण से कहा था कि तुम वहीं रहना और भाभी का ध्यान रखना, सीता का। तो वो आगे गए। राम जी लक्ष्मण अपनी भाभी सीता के साथ बैठे थे। राम के वाण लगने से मायावी मारिच ने राम की आवाज से सीता और लक्ष्मण को कुछ इस प्रकार से आवाज लगाई जैसे कि उनकी मदद मांग रहे हो। मारिच कुछ अजीब सी आवाज में सीता और लक्ष्मण को सुनाने की प्रयास किया और सीता डर गई। उसे लगा कि जो है यहाँ पर क्या हुआ नहीं पता, पर मेरे पति यानी राम के बारे में चिंता की, पर राम को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मारिच ने ऐसा नाटक किया था। आवाज सुनकर सीता घबरा गई और लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेज दिया। सीता के जिद पर लक्ष्मण को जाना पड़ा, पर लक्ष्मण ने फिर भी पहले तो भेजना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन जब सीता ने बार बार कहा तो लक्ष्मण ने उस जो कुटिया में थी वहां एक जगह बना दी कि वो सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कोई छू नहीं सकता। लेकिन कहावत है ना कि जीवन में सुख और दुख, कई बार ऐसा दुख आ जाता है जिसके लिए कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन हो गया। सीता ने सोने का हिरण क्या मांगा, मुसीबत के जो संकट थे वो शुरू हो गए। दुष्ट रावण साधु के वेश में इस अवसर के लिए तैयार बैठा था। मारिच को इसीलिए तो भेजा था रावण ने। लक्ष्मण के जाते ही उनके रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। रास्ते में हनुमान जी ने, जय बजरंगी जय हनुमान, रास्ते में हनुमान जी से भेंट हुई और सुग्रीव से मित्रता भी हुई। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता माता की खोज के लिए तैयारी कर ली। हनुमान जी ने सीता माता का लंका में खोज निकाला। हनुमान जी ने, जिसे हम कहते हैं लंका में हनुमान या हनुमान की गाथा निराली, माता सीता के लाडले हनुमान जी ने लंका में, जिसमें हनुमान जी ने जब सुग्रीव जी ने उनसे बातें की थी राम जी और लक्ष्मण के साथ, और राम तो हनुमान के मित्र हैं और हनुमान राम के परम भक्त हैं। परम भक्त हनुमान है। राजा राम की कथा। लंका में रावण ने सीता माँ को अशोक वाटिका में बांध के रख लिया था और जामवंत के वचन सुहाए जामवंत ने हनुमान जी को बताया था। हालांकि सारे बानर दल जो थे वो अलग अलग सीता को ढूंढने जाएंगे। राम जी ने एक अंगूठी, अपने हाथ की अंगूठी हनुमान को दी और कहा कि सीता को ये दे देना। और वहीं हनुमान जी लंका पहुंचे थे। रावण के जितने भी राक्षस थे उनकी चटनी बनाई थी। सीता माँ का ढूंढा, अशोक वाटिका में मिल गए। उसके बाद रावण ने हनुमान जी को कुछ न कुछ जो उन्हें कहने का मन था बेकार कहता जा रहा था। हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। रावण ने कहा था पूंछ जला दो इसकी। हनुमान ने कहा वाह बहुत अच्छा। ऐसी पूंछ जलाई कि रावण ही जल गया। अब रावण की मृत्यु खाली बाकी थी, बाकी तो मौत सी रावण की हो गई। रावण का छोटा भाई विभीषण साथ में बैठा। कहने को रावण का भाई था, राक्षसी जीवन का था विभीषण, लेकिन परम राम के भगत थे विभीषण। सीता माँ और हनुमान जी लंका में मिले। उसके बाद राम और रावण का युद्ध होता है और इस युद्ध को कारण होता है कि हनुमान जी लंका पहुंचकर सारी खबर ले आते हैं, सीता माँ से मिल जाते हैं।
राक्षसों का चटनी बना देते हैं, रावण को भी समझा देते हैं। फिर से हनुमान जी ने रावण को फिर कहा था कि रावण ने पूछा था तुम कौन हो हनुमान जी को, और वो तो हनुमान जी भी नहीं जानते, अंजनी माँ के लाडले को भी नहीं जानते। वो रावण तो कहता है ये बंदर तू है कौन? तो हनुमान जी ने कहा था, हाँ मैं श्री राम का दुलार, मैं श्री राम का दास हूँ, मैं सीता माँ की खबर लेने आया हूँ। तुमने सीता माँ को पकड़ लिया यहाँ लाकर, अभी भी वक्त है, सीता माँ को अच्छी तरह घर पहुँचा दो, तभी तुम्हारे लिए फायदा है, अन्यथा समझ लो। रावण भी डरता तो था, लेकिन दिखाने को ऐसे कहा, पूंछ बुझाने की खबर दी। सीता माँ खड़े खड़े अशोक वाटिका में गाती है, कुण बाल्यो रे ओ लंका कुण बाल्यो, क्योंकि सीता माँ अब अपने लाडले ऐसे पुत्र सुपुत्र हैं हनुमान जी सीता माँ के, तो सीता माँ तो चिंता करेगी ही ना भाई। तो हनुमान जी ने सीता माँ को लंका में खोज निकाल कर सारी खबर सुना दी। अब अयोध्या नहीं, अभी तो अयोध्या से पहले सुग्रीव जी से बात की। हनुमान को खबर जब मिल गई लंका में सीता माँ की, तो आके राजा राम को कहा। सीता का पता लगते ही राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव के वानर सेना को लेकर लंका पर आक्रमण कर दिया। रावण के भाई कुंभकर्ण और उसके पुत्र राम और लक्ष्मण के हाथों मारे गए। अंत में रावण भी राजा राम के हाथों मारा गया। विभीषण को लंका का नया राजा बना दिया गया। सीता माता को अशोक वाटिका से लाया गया। सबने मिलकर अशोक वाटिका तक, सीता माँ तक जाके खबर रखी, पर राम जी अंदर नहीं पहुँचे, क्योंकि उन्होंने 14 वर्षों का 14 इयर्स वो 14 वर्ष था, इसलिए किसी महल में किसी भी भवन में नहीं गए, वहीं खड़े रहे। और उसके बाद अशोक वाटिका से माता को सब लेकर आए। तब 14 वर्ष के पूर्ण हो गए। 14 वर्ष का समय, अब राम सीता को लेकर अयोध्या वापस लौट आए, जहां उनका राज तिलक महर्षि वशिष्ठ जी ने किया। अब 14 वर्षों के बाद राम, सीता और लक्ष्मण वापस पहुंचे हैं। सभी वानर सेना के सभी जितने भी उस परिवार के जिसे रावण ने बंदर कहा था, वो अशोक वाटिका के हनुमान जी ने बता दिया था रावण को। और आज सब के सब साथ मिले, सुंदर से तैयारी हुई। अयोध्या जाना था राम को, तो सब मिलकर गए। राज तिलक में महर्षि वशिष्ठ मुनि जी ने उनका आदर किया, स्वागत किया, आशीष दिया। और राम की बात कही वशिष्ठ मुनि ने कि राम की कथा सबसे निराली। पूरी प्रजा राम के राजा बने जाने पर प्रसन्न हुए। हर तरफ खुशी का उत्सव आनंदमय मनाया गया। अयोध्या में अब राम राज्य स्थापित हो गया था। अब वही कैकेयी जिसने 2 वरदान मांगे थे, आज राम और सीता को सबसे ज्यादा प्रेम करना चाह रही हैं। एक बार गलती कर दी थी ना, मंथरा से मिलकर के कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण चले गए थे। हनुमान जी राम की सेवा के लिए अयोध्या में ही चले आए। उन्होंने सुग्रीव जी को कह दिया था कि मुझे वहीं जाना जहाँ श्री राम। ये है क्योंकि जय श्री राम जय हनुमान एक गाथा है, अपने आप के दोनों के जीवन में ऐसा रिश्ता है, क्योंकि हनुमान जी भोलेनाथ शिव भगवान के रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, और राम के परम मित्र हनुमान हैं। इसीलिए ऐसा रिश्ता। और इस खुशी के साथ साथ खुशी के सागर में डूब छा गया, खुशियाँ हो गई। राम की कथा निराली है, पर संक्षेप में जितना शब्द बोलना आए बस उसको समझ लेना। और राजा राम जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान कह लें तो ये जीवन है, यही प्रेम है।
और यही जीवन का आधार है। आज नवरात्रि है, आज प्रथम दिवस है माँ का। माँ को कोटि कोटि नमन, क्योंकि जब राजा राम समुद्र से रास्ते में आने के लिए, वानर सेना को लेने के लिए माँ की ही तो आराधना होती है, क्योंकि माँ ही शिव के साथ है, शिव माँ के साथ है, शिव के साथ हनुमान प्रसन्न है। हनुमान की गाथा श्री राम की गाथा है। हमें सिर्फ एक चीज आती है कि ओम नमः शिवाय कह लें तो सब साथ है। जय श्री राम कह लें, ओम नमः शिवाय। जय माँ दधिमती। ओम श्री दधिमती नमः, ओम श्री दधिमती नमः, ओम श्री दधिमती नमः। जय माँ कामाख्या। राधे राधे। राधे राधे।